दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय eLearnMarket.com। जितने भी इग्नू के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए एएच हेल्पलाइन चैनल और eLearnMarket.com ने कोलैबोरेशन किया है और आप सभी स्टूडेंट को एमएस एक्सेल का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है। बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा और इनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। कोई प्रोमो कोड की जरूरत नहीं है, आप लोग इस कोर्स में फ्री में इनरोल कर सकते हो और कोर्स कंप्लीट करने के बाद से आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में ही काम आएगा। एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट की लाइफ के लिए, तो आप लोग इस कोर्स में डेफिनेटली इनरोल करें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जून 2022 टर्म एंड एग्जाम फॉर्म के बारे में। ना देखो, जितने भी इग्नू के स्टूडेंट हैं वो अभी इस चीज को लेकर काफी कंसर्न हैं कि जून 2022 टर्म एंड एग्जाम फॉर्म कब रिलीज किया जाएगा और इतना डिले क्यों हो रहा है एग्जाम फॉर्म रिलीज होने में। ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप लोग डिफरेंट तरह की जानकारी देख पा रहे होंगे, कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली में ये याद रखना कि जो एग्जाम फॉर्म रिलीज होता है वो इग्नू के स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन की तरफ से रिलीज होता है और एचडी डिपार्टमेंट ही एग्जाम कंडक्ट करवाने, एग्जाम फॉर्म फिलअप को लेकर, हर एक चीज को लेकर जिम्मेदार रहती है। तो एचडी डिपार्टमेंट का क्या कहना है एग्जाम फॉर्म डिले के ऊपर और एग्जाम फॉर्म कब तक रिलीज किया जा सकता है उसके ऊपर, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। ना वर्बली मेरा कन्वर्सेशन हुआ, उसमें मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन मिली वही मैं आप लोग को बताऊंगा। ना देखो, एग्जाम फॉर्म का पोर्टल अभी तक लाइव नहीं किया गया। इसका 2-3 वजह है जो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला वजह यह है कि एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में अभी तक सभी डेटा को फिल्टर करके अपलोड नहीं किया गया है। अपलोडिंग का काम चल रहा है, जैसे ही सभी डेटा को अपलोड कर दिया जाएगा वैसे ही पोर्टल को लाइव कर दिया जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौन सा डेटा अभी तक अपलोड नहीं किया गया है जिसकी वजह से एग्जाम फॉर्म का पोर्टल लाइव नहीं किया जा रहा है। तो वो है प्रमोशन वाले स्टूडेंट का डेटा अभी तक पूरी तरीका से अपलोड नहीं किया गया है। जुलाई 2020 बैच के जितने भी स्टूडेंट थे उनको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन ऑफर किया गया था, आप लोग को पता है, और उनको यह बता दिया गया था कि फर्स्ट ईयर का प्रमोशन का मार्क्स सेकेंड ईयर के बेसिस पे ऐड किया जाएगा। नोटिस में यह भी बता दिया गया था कि जो भी स्टूडेंट प्रमोशन चाहते हैं उनको फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उनको डायरेक्टली सेकेंड ईयर का एग्जाम देना है और जब सेकेंड ईयर का वो एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे तो उनका फर्स्ट ईयर का जो फीस था वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही जो भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया है वो जब एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे तो फी पेमेंट वाले पेज पे यहां पे ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ फीस शो करेगा कि इतना फीस आपका एडजस्ट कर दिया गया है और यही डेटा को अभी अपलोड किया जा रहा है। और इसमें बहुत सारे फिल्टर की जरूरत है क्योंकि देखो, जो इग्नू की तरफ से प्रमोशन का नोटिस रिलीज किया गया, तो एक तो इग्नू की तरफ से कोई भी नोटिस रिलीज किया जाता है तो सभी स्टूडेंट को समझ में आता ही नहीं है। हालांकि मैं वीडियो के माध्यम से हर एक चीज आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं, लेकिन सभी स्टूडेंट तो वीडियो देखते नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट खुद से ही समझ जाते हैं और वहां पर गलती कर देते हैं ना। देखो, जो प्रमोशन का नोटिस रिलीज किया गया था वहां पर इतना बता दिया गया था कि आपको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन ऑफर किया जा रहा है, आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर का एग्जाम देना है, लेकिन प्रमोशन को जबरदस्ती आपको दिया नहीं जा रहा है, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि अगर आप चाहें तो प्रमोशन ले सकते हैं, चाहें तो प्रमोशन नहीं भी ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट को प्रमोशन चाहिए उनको यह बोला गया था कि आपको फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली सेकंड ईयर का एग्जाम देना होगा और जो फर्स्ट ईयर का जो आपने फीस पेमेंट किया है वो सेकंड ईयर का फीस पेमेंट करने के टाइम पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट प्रमोशन चाहते थे लेकिन फिर भी एग्जाम फॉर्म फिलअप करके 1 या 2 पेपर में अपेयर हो गए, तो वो सभी स्टूडेंट का प्रमोशन चला जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ उन्हीं का ही फीस एडजस्ट किया जाएगा जिन्होंने फर्स्ट ईयर का एक भी पेपर का एग्जाम नहीं दिया। जुलाई 2020 बैच के जितने भी स्टूडेंट जिनको प्रमोशन ऑफर किया गया है उन्होंने अगर फर्स्ट ईयर का एक भी पेपर का एग्जाम नहीं दिया है तो उनका फीस को एडजस्ट किया जाएगा और यहीं पे फिल्टर करने की जरूरत है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा फिल्टर होगा जिसकी वजह से टाइम लग रहा है। जो भी स्टूडेंट का फीस एडजस्ट किया जाएगा तो यहां पे वो पूरा शो करेगा। अगर यहां पे कोई भी गलती हो गया तो ऐसे भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का अगर सही से डेटा फिल्टर नहीं हुआ तो उनको फीस पेमेंट नहीं करना है, लेकिन यहां पे फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा और बहुत से स्टूडेंट जिनको फीस पेमेंट करना है लेकिन फिर भी यहां पे एडजस्टमेंट शो करेगा। ठीक है, तो ये सभी डेटा को सही से फिल्टर करना जरूरी है और उसी में वक्त लग रहा है जिसकी वजह से एग्जाम फॉर्म फिलअप का पोर्टल स्टार्ट होने में इतना डिले हो रहा है। तो ये पहला वजह है और दूसरा वजह है टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट का लेट से डिक्लेयर होना। जैसा कि आप लोग को पता है कि दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जाम बहुत लेट से कंडक्ट करवाया गया, 4 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया ना। जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया 4 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में, उसमें जुलाई 2019 बैच के स्टूडेंट का सेकेंड ईयर का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया और उनका थर्ड ईयर का एग्जाम अभी जून 2022 में होने वाला है ना। जो भी जुलाई 2019 बैच के स्टूडेंट हैं तो वो जब एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे तो थर्ड ईयर के भी जितने पेपर है उसके भी एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे और सेकेंड ईयर का जो उन्होंने एग्जाम दिया है
उसमें अगर कोई भी पेपर में बैक लगा है उसका भी एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे ना। अभी उनको पता ही नहीं है कि कौन कौन से पेपर में मेरा बैक लगा है, कौन कौन से पेपर में हम पास हैं, तो फिर एग्जाम फॉर्म के पोर्टल को कैसे लाइव किया जाएगा? क्योंकि इस बार जो टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट जो डिक्लेयर होना ना, उसमें काफी डिले हो रहा है। अभी 19 मई तक रिजल्ट अपडेट किया गया, लेकिन अभी भी आप लोग यकीन नहीं होगा कि 60% रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। और जब भी इग्नू की तरफ से एग्जाम फॉर्म का पोर्टल लाइव किया जाता है तो उसके प्रीवियस सेशन का कम से कम 75 to 80% रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद से ही एग्जाम फॉर्म के पोर्टल को लाइव किया जाता है। क्योंकि इग्नू में जो एग्जाम फॉर्म फिलअप होता है तो उसमें बैक वाले पेपर का कोई अलग से एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं होता है और करंट पेपर का कोई अलग सा, दोनों का अलग अलग एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं होता, सबका एक ही साथ एग्जाम फॉर्म फिलअप होता है। ठीक है, तो जब तक स्टूडेंट को ये नहीं पता रहेगा कि मेरा प्रीवियस सेशन में जो एग्जाम हुआ है उसमें हम पास हैं या फेल हैं, तब तक वो नेक्स्ट सेशन का एग्जाम फॉर्म फिलअप कैसे कर पाएंगे? तो नॉर्मली यही होता है हर बार कि कम से कम 75 to 80% रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, तभी पोर्टल को लाइव किया जाता है। और अभी उतना रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है क्योंकि पेपर चेकिंग बहुत स्लोली हो रहा है और दिल्ली में तो सबसे स्लोली पेपर चेकिंग हो रहा है। तो इग्नू के एसडी डिपार्टमेंट का बस यही कहना है कि जो प्रमोशन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनका भी डेटा फिल्टर होने में टाइम लग रहा है और रिजल्ट अभी डिक्लेयर होने में टाइम लग रहा है। जैसे ही रिजल्ट ज्यादा स्टूडेंट का डिक्लेयर हो जाएगा और पोर्टल में सारा ये डेटा फेच कर दिया जाएगा, वैसे ही एग्जाम फॉर्म के पोर्टल को लाइव कर दिया जाएगा। उनके तरफ से कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं बताया गया, लेकिन इतना बताया गया कि कभी भी एग्जाम फॉर्म का पोर्टल लाइव किया जा सकता है। उनके पास भी इसका आंसर नहीं है कि कब तक ये सारा चीज हो पाएगा, रिजल्ट कब तक पूरा डिक्लेयर हो पाएगा 70 to 80%, या कब तक ये सारा डेटा अपलोड हो पाएगा। लेकिन नॉर्मली अंदाजे के हिसाब से यही बोला जा सकता है, जिस तरीके से मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मई एंड में स्टार्ट हो सकता है एग्जाम फॉर्म फिलअप, या फिर अब अगर उससे ज्यादा डिले हुआ तो जून के फर्स्ट वीक में उनको करना पड़ेगा, तभी वो लोग जुलाई एंड में या अगस्त में एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। लेकिन अभी जितने भी रीजनल डायरेक्टर लेवल के ऑफिशियल हैं या असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर के ऑफिशियल हैं, वो सभी अभी क्लूलेस है, क्योंकि ये सारा जो चीज होता है यानी कि रिजल्ट का अपलोड होना और एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में सारा डेटा को अपलोड करना, ये सारा चीज हेडक्वार्टर से होता है, एचडी डिपार्टमेंट की तरफ से होता है। तो जब तक वो लोग सारा चीज को अपलोड नहीं करेंगे तब तक ये लोग भी नहीं बोल सकते। तो बोलने का मतलब बस यही है कि आप अफवाह के ऊपर ध्यान ना दें, ये रीजन है जिसकी वजह से अभी एग्जाम फॉर्म का पोर्टल लाइव नहीं हो रहा है। लेकिन आप लोग रेडी रहिएगा, कभी भी एग्जाम फॉर्म का पोर्टल लाइव हो सकता है, क्योंकि सेंटर भी बहुत कम रहता है, तो आप लोग को जल्दी जल्दी एग्जाम फॉर्म फिलअप भी करना पड़ता है। इसलिए रेडी रहिएगा, जब भी एग्जाम फॉर्म का पोर्टल लाइव होगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। और अभी कम से कम 1 वीक का तो टाइम लगेगा और इस बीच में एग्जाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दिया जाएगा होपफुली। अगर लेट होगा या कोई और इन्फॉर्मेशन मिला तो मैं आप लोग को चैनल पे जरूर बताऊंगा। तो यही सब था इस वीडियो में। एग्जाम फॉर्म का पोर्टल लाइव नहीं हो रहा था तो स्टूडेंट काफी पैनिक सिचुएशन में थे, उनको नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों एग्जाम फॉर्म रिलीज होने में इतना टाइम लग रहा है, उसका वजह क्या है और कब तक हो सकता है। तो उसके बारे में मैंने आप लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।